ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे थे टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो कल हमने श्रीमद् भागवतम के बारे में जाना था कि कैसे श्रीमद् भागवतम जो है हमें ठाकुर जी के पास लेके जा सकती है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार श्री श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को श्रीमद् भागवतम के आत्माराम श्लोक का वर्णन सुनाया। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भक्त महाराष्ट्रीय ब्राह्मण के अनुसार श्रीमान महाप्रभु ने इस श्लोक के 61 व्याख्याएं की थी। सभी उपस्थित जन आत्माराम श्लोक की विविध अर्थों को सुनने को उत्सुक थे। उनकी उत्कट उत्सुकता को देखते हुए श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु ने आत्माराम श्लोक की वही व्याख्या सुनाई जो पूर्व में वे श्री सनातन गए गए वे सभी श्री गौर सुंदर को साक्षात भगवान श्री कृष्ण मानने लगे। ये वो आत्माराम श्लोक वही है जो उन्होंने सनातन गोस्वामी को इसकी व्याख्या सुनाई थी। अलॉन्ग विद दैट उन्होंने 61 व्याख्या करी है इस आत्माराम श्लोक की, जब उन्होंने प्रकाशानंद सरस्वती को सुनाया और सारे मायावादियों ने अपना मायावाद छोड़ के दे बिकम वैष्णव। नाउ वी कम टू अनदर अध्याय जिसका नाम है श्री सार्वभौम भट्टाचार्य से वार्तालाप। न श्री सार्वभौम भट्टाचार्य अपने समय के सर्वपरि नायक नायक थे। इसीलिए जगन्नाथपुरी में जब श्री चैतन्य महाप्रभु से उनकी भेंट हुई तो भट्टाचार्य ने उन्हें भी वेदांत पढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। श्री भट्टाचार्य श्री गौर सुंदर महाप्रभु के पितृतुल्य व्योवृद्ध थे अतः युवा सन्यासी श्री चैतन्य पर दया करके उन्होंने श्रीमद् महाप्रभु से अनुरोध किया कि वे उनसे वेदांत का अध्ययन करें। श्री भट्टाचार्य की दृढ़ धारणा थी कि श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए इसके बिना अपने संन्यास की रक्षा करना कठिन होगा। अंत में श्रीमान महाप्रभु की सहमत हो जाने पर श्री भट्टाचार्य ने उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में पढ़ाने लगे। निरंतर 7 दिवस तक श्री भट्टाचार्य ने वेदांत का प्रवचन किया और श्रीमान महाप्रभु बिना एक शब्द बोले सुनते गए। 8वें दिन श्री भट्टाचार्य ने कहा, 1 सप्ताह से आप मुझे वेदांत सूत्र का श्रवण कर रहे हैं पर आपने एक भी प्रश्न नहीं किया और ना ये निर्देश किया है कि मैं भली भांति व्याख्यान कर रहा हूँ। ना जाने आप मेरी व्याख्या समझ भी रहे हैं या नहीं। मैं तो मूर्ख हूँ, श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने उत्तर दिया। वेदांत सूत्र के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम अयोग्य हूँ, फिर भी आपने मुझे श्रवण का आदेश दिया इसलिए सुनने का प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि आपके मत में वेदांत सूत्र सुनना प्रत्येक सन्यासी का कर्तव्य है। परंतु जहां तक आपके द्वारा प्रतिपादित अर्थ का संबंध है मैं उसे नहीं समझ सकता। इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकेत किया कि मायावादी संप्रदाय में ऐसे अनेक नामधारी सन्यासी हैं जो अशिक्षित तथा बुद्धिहीन होने पर केवल औपचारिकता के रूप में गुरु से वेदांत सूत्र सुनते हैं। यद्यपि वे सुनते हैं किंतु कुछ समझते नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने संबंध में कहा कि वे श्री भट्टाचार्य की व्याख्या समझ नहीं सके, इसलिए नहीं कि उनकी बुद्धि के लिए वे दुर्बोध थी, अपितु इसलिए कि उन्होंने मायावादी व्याख्या स्वीकार नहीं करी। ऐसा हुआ था, चैतन्य महाप्रभु जब फर्स्ट टाइम जगन्नाथपुरी में गए थे संन्यास लेने के उपरांत, तो जब उन्होंने भगवान जगन्नाथ को देखा तो वो एकदम भाव विभोर हो गए और वो गरुड़ स्तंभ से ही भगवान के तरफ भागते हुए गए। इट वॉज लाइक श्रीमती राधा रानी सिंह कृष्णा। कृष्ण जो है, जो जगन्नाथ जी हैं, ही इज कृष्णा इन सेपरेशन ऑफ श्रीमती राधा रानी, और जो चैतन्य महाप्रभु का भाव है वो है राधा रानी इन सेपरेशन ऑफ कृष्णा। तो जब वो दोनों मुखामुखी हुए तो चैतन्य महाप्रभु भूल गए, वो उनको लगा कि वो श्रीमती राधा रानी है, और सामने जो जगन्नाथ है उनको तो वो यही कहते थे कि तुम प्रतिमा नहीं साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो। और उनके प्रति इतनी तीव्र गति से वो भागे, इतनी तीव्र गति से भागे और भाग के उनका आलिंगन करने लग गए, लेकिन जितना ही गर्भगृह के पास पहुंचे वहीं वो मूर्छित होके गिर गए।
तो सर्वभौम भट्टाचार्य जो थे वो वहां के जिसको कहते थे हेड पुजारी थे। तो लोग महाप्रभु को उठा के फेंकने लगे, है ना। उन्होंने कहा अरे ये मृत तो नहीं हो गया, देखो देखो। तो सार्वभौम भट्टाचार्य इतने सुंदर सन्यासी से इतना आकर्षित हुए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो भाव स्थिति में चला गया, आप इनको फेंकिए नहीं, सम्मान पूर्वक इनको मेरे घर ले जाइए। और सम्मान पूर्वक जब उनको सार्वभौम भट्टाचार्य के घर लेके गए, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनसे कहा आप कौन है। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, और उसके उपरांत क्या होता है कि सार्वभौम भट्टाचार्य उनको कहते हैं अरे आप तो नीचे कोटि के सन्यासी हैं, कोई बात नहीं, आई कैन अपग्रेड यू, बस आपको क्या करना है, मेरे से वेदांत सूत्र सुनना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने पहले कुछ बोला नहीं, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा अरे सन्यासी का ये नियम होता है कि उसको वेदांत सूत्र सुनना चाहिए। और 7 डेज, अभी क्योंकि वो उनसे बड़े थे, पिता की एज के थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने हाँ बोल दिया। और 7 दिन तक सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को जो है वेदांत सूत्र का ज्ञान दिया। और वेदांत सूत्र सुनते हुए ना महाप्रभु हाँ बोले हूँ बोले, कुछ भी नहीं बोले। तो अल्टीमेटली जो भट्टाचार्य थे उन्होंने कहा आपको समझ भी आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, आप समझ भी पा रहे हैं जो मैं आपको कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तो तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखिए आपने मेरे को आज्ञा दी थी, और ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमें ये वेदांत सूत्र सुनना आवश्यक है ना। मेरे को आप समझ आ रहा है वेदांत सूत्र क्या है, परंतु जो आप इसकी मायावादी व्याख्या दे रहे हैं वो मैं नहीं समझ सकता। वेदास जो है वो सूर्य के समान है, प्रकाश में ही है, लेकिन जो आपकी व्याख्या है वो बादल के समान आ जाती है, और वो मेरे आंखों के समक्ष आ गई है, तो मैं उस सूर्य के प्रकाश को नहीं देख पा रहा। तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने बोला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब ये कहा कि अशिक्षित मूर्ख होने के कारण वे उनका प्रतिपादन नहीं समझ सके, तो भट्टाचार्य ने उत्तर दिया यदि आपको मेरा कथन समझ में नहीं आ रहा तो आप प्रश्न क्यों नहीं करते, आप चुप क्यों बैठे हैं। प्रतीत होता है कि मेरी व्याख्या के विषय में आप कुछ कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को कहा कि देखिए मैं तो मूर्ख हूं, मैं नहीं समझ पा रहा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा नहीं नहीं, आप मूर्ख तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो 100% बात है, आप मूर्ख नहीं है, लेकिन आपके जो कथन है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप प्रश्न कीजिए ना। प्रश्न भी नहीं कर रहे, इसका मतलब आप मेरी व्याख्या से संतुष्ट नहीं है, परंतु आप कुछ और बोलना चाह रहे हैं इसके बारे में। तब गौर सुंदर ने कहा श्रीपाद, जहां तक वेदांत सूत्र का संबंध है उनका अर्थ मैं भली प्रकार से समझता हूँ, किंतु आपकी व्याख्या में नहीं समझ सकता। मूल वेदांत सूत्र का अर्थ तनिक भी कठिन नहीं है, किंतु वेदांत सूत्र पर आपकी व्याख्या असली अर्थ का आच्छादन करती प्रतीत होती है। आप मूर्ख अर्थ का प्रकाश ना कर कल्पना द्वारा वास्तविक अर्थ का आच्छादन कर रहे हैं। मेरे विचार में आपका कोई मत विषय है जिसके स्थान पर आप वेदांत सूत्र द्वारा करना चाहते हैं। तो महाप्रभु ने कहा देखो वेदांत सूत्र इज क्रिस्टल क्लियर, बट जो आप व्याख्या कर रहे हैं आई डोंट नो आप क्या स्थापित करना चाह रहे हैं, ये चीज मैं समझ नहीं पा रहा। मुक्तिक उपनिषद के अनुसार 108 उपनिषद है। उसमें मुख्य उपनिषद है ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुकुंड, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेयी, छांदयोग, छंदयोग, बृहद अरण्यम, ब्रह्म, केवल्य, जवाल, श्वेताश्वर, हंस, अरुणी, गर्ग तथा नारायण। तो ये सारे उपनिषदों के नाम हैं। परम सत्य श्री कृष्ण का पूर्ण ज्ञान 108 उपनिषदों में विद्यमान है। तो सारे जो जितने भी उपनिषद हैं उनमें भगवान कृष्ण का ज्ञान है, और जो हमने अभी कुछ उपनिषदों के नाम लिए उसमें तो है ही है भगवान का नाम। परम सत्य श्री कृष्ण का पूर्ण ज्ञान 108 उपनिषदों में विद्यमान है। वैष्णव जप में जिस माला का प्रयोग करते हैं उसकी 108 मनिया परतत्व के पूर्ण ज्ञान की युक्त 108 उपनिषदों का प्रतीक है। कुछ वैष्णव ये भी मानते हैं कि 108 मनिया रस में श्री कृष्ण की सखियों के प्रतीक है। तो हम जो नाम जप करते हैं उसमें 108 जो मन के होते हैं वो 108 उपनिषद को रिप्रेजेंट करता है, कई लोग इस चीज को मानते हैं। और कई लोग भगवान की प्रमुख सखियां जो 108 हैं वो उन उन मनकों को मानते हैं कि मतलब ये जो भगवान है, जो बीच वाला पार्ट होता है जिसको मेरू कहते हैं, वो कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम गिनते नहीं है, और बाकी जो 108 मन के जाते हैं वो जो है भगवान की सखियां हैं। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने उपनिषदों के अर्थ का अनर्थ करने का विरोध किया।
इस प्रकार उपनिषदों के मूर्खार्थ न करने वाले सब व्याख्याओं को उन्होंने अस्वीकार किया। मुख्य अर्थ को अभिद्रावृत तथा गौणार्थ को लक्षण वृत्त कहते हैं। लक्षण वृत्त निरर्थक है। ज्ञान की चार विधियां प्रत्यक्ष, अनुमान, इतिहास, शब्द। इन चारों वैदिक शास्त्रों को शब्द प्रमाण सर्वश्रेष्ठ है। परंपरागत वैदिक शिष्य श्रुति प्राण से सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। सो ऐसा कहा गया। गौर सुंदर ने सर्वभौम भट्टाचार्य को कहा, आप जो व्याख्या कर रहे हैं एब्सोल्युटली रॉन्ग है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, है ना। और ज्ञान प्राप्त करने की, आधुनिक ज्ञान प्राप्त करने की चार विधि हैं। एक होता है प्रत्यक्ष, कि आपको सामने सामने चीज दिख रही है तो आपको लगता है हाँ ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। जैसे आसमान में काले बादल आते हैं, आपको प्रत्यक्ष दिख रहे हैं तो इसका मतलब बारिश होगी। सो ये आपको ज्ञान हो जाता है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। देन आपका अनुमान, अनुमान लगाया जा सकता है कि अरे जुलाई के अंदर बारिश होती है तो शायद अगले साल भी जुलाई में बारिश होगी, है ना। परंतु अनुमान क्या होता है, गलत भी हो सकता है। प्रत्यक्ष भी क्या है, हमारी इंद्रियां इतनी सक्षम नहीं है कि हम प्रत्यक्ष को भी, अभी क्या है माइक्रोब्स भी एयर में है, कितने सारे वायरस बैक्टीरिया है, परंतु क्या हमारी आंखें उनको देख पाती है, नहीं। तो द थिंग इज, कई बार हमारी इंद्रियां इतनी सीमित हैं, माइक्रोस्कोपिक नहीं है, तो प्रत्यक्ष भी हमें कई बार नहीं समझ में आता। होती हुई चीज, अभी हवा है, हवा को नहीं देख सकते परंतु हवा है। सो प्रत्यक्ष भी ज्ञान, मतलब इट इज नॉट अ वेरी साउंड वे कि आप ज्ञान को अर्जित करें। देन अनुमान क्या होता है, अनुमान गलत हो सकता है। जैसे 5 साल से जुलाई में बारिश हो रही है, तो क्या 2027 में भी जुलाई में बारिश होगी, है ना। हम अनुमान लगा सकते हैं हाँ होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हो। सो अनुमान भी कई बार क्या हो सकता है, गलत हो सकता है ना। ऐतिहासिक ज्ञान, जो इतिहास में लिखा हुआ था वो भी चेंज हो जाता है। कितने सारे साइंटिस्ट कोई थ्योरी देते हैं और आने वाले समय में वो थ्योरी चेंज हो जाती है ना। पहले जैसे कहते थे धरती चपटी है, स्क्वायर है, लेकिन आगे चल के पता चला धरती गोल है, राउंड है। सो इस प्रकार से। और चौथा वे है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान क्या होता है, जो भगवान अपने मुख से बोलते हैं, है ना। जो ये वेद है ये भगवान की श्वास से आए हैं, जो भगवान ने हमें बिल्कुल तरीके से समझाया है शब्द ज्ञान। तो इसमें पूर्ण संसार का ज्ञान है। तो हम कहें कि शब्द ज्ञान जब तक हम एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रूव नहीं करेंगे, नहीं आप नहीं कर सकते, आपका जीवन तो बहुत कम है ना। शब्द ज्ञान इज द मोस्ट प्रमुख वे, क्योंकि ये अपरुष्य है। अपरुष्य मतलब किसी पुरुष द्वारा नहीं लिखा गया। पुरुष की तो इंद्रियां लिमिटेड है। पुरुष में तो व्यक्ति झूठ भी बोल सकता है पुरुष। और पुरुष में तो बहुत सारे जिसको कहते हैं चीटिंग प्रोपेंसिटीज होती हैं। भ्रमित हो जाते हैं लोग, कई बार अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेते हैं। तो जो व्यक्ति है उसमें तो कमियां हैं, तो इसलिए वो जो ज्ञान बोलेगा उसमें भी कमियां हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि ये शब्द ज्ञान है, ये अपरुष्य, ये किसी भौतिक संसार के पुरुष के द्वारा नहीं बोला गया, ये किसके द्वारा बोला गया, स्वयं भगवान कृष्ण के द्वारा बोला गया है। इसीलिए ये प्रामाणिक है, ये शब्द ज्ञान, ये श्रीमद् भागवतम और वेद है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार किसी भी जीव के मल अस्तित्व अपवित्र होता है। साथ में वैदिक साहित्य का उद्घोष है कि गोबर तथा शंख पवित्र है ना। अभी क्या होता है कि हमें ये शब्द ज्ञान क्यों चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का मल होता है। जैसे हम सुबह भी स्टूल पास करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपको स्नान करना है, स्नान करके आप पवित्र हो जाएंगे और तब आपको ठाकुर सेवा कर सकते हैं। लेकिन मल को टच करने का मतलब क्या, स्नान करना है। लेकिन गाय का गोबर भी तो मल है, लेकिन वो कितना शुद्ध है। इवन जो यज्ञ का कुंड बनता है वो उसके पहले लिपता है गाय का गोबर, उसके उपरांत बनता है, गाय के गोबर उसमें मिश्रित होता है ना। और फिर कहते हैं कि जैसे कभी शमशान घाट गए कि हड्डियां चुगने गए, जिसको फूल चुगना कहते हैं, किसी की अस्थियों को चुनने गए, तो उसके उपरांत आके स्नान करना चाहिए क्योंकि वो अपवित्र होता है। लेकिन जो शंख होता है वो भी एक जीव की अस्थि है, लेकिन उसको तो हम पूजा घर में रखते हैं, उसको बजाते हैं। तो ये ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है, ये शब्द ज्ञान है, ये हमें ठाकुर जी द्वारा मिलता है। तो इसीलिए हमारा ये सारा कंफ्यूजन दूर होता है ना। यदि हम लक्षण वृत्त से उल्लेखों को समझना चाहें तो हमें वैदिक कथनों का विरोध करना होगा। कहने का भाव है, वेद वाक्य हमारी अपूर्ण इंद्रियों द्वारा नहीं समझे जा सकते, उन्हें तो यथारूप स्वीकार करना होगा। यदि ऐसा ना किया जाए तो वैदिक वाक्यों की प्रामाणिकता नष्ट हो जाएगी। अभी आप वैदिक वाक्यों को एक्सपेरिमेंट करके नहीं प्रूव कर सकते। ये है सी,
अभी संसार, अभी कोई आप आईफोन लेते हो, आईफोन के साथ एक मैनुअल आता है और आईफोन का उसमें यूज लिखा हुआ है कि इसको ऐसे ही यूज करना है। आपको नहीं नहीं हम नहीं समझते, हम इसको नहीं मानते, हम अपने आप सीखेंगे, तो क्या होगा, आपका आईफोन जल्दी खराब हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी ने ये संसार बनाया तो साथ में एक मैनुअल बना दिया, वेद बना दिए कि देखो ऐसा करना इज गुड ऑस्पिशियस, ऐसा करना इज इनऑस्पिशियस, है ना। और जब ह्यूमन बॉडी दिया तो उसके साथ एक मैनुअल बना दिया, भगवत गीता। अगर आप नहीं मानोगे तो आप डिप्रेशन में जाओ, 100 प्रकार की बीमारियों में लग जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपना बॉडी को ढंग से यूज नहीं किया। अभी आप अगर आप मैनुअल पढ़ लेते हो तो आपको अपना बॉडी को यूज करना आ जाएगा। तो हर चीज के साथ जो भी चीज आती है, मतलब इवन इन द मार्केट यू गो एंड बाय एन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस या किसी भी प्रकार की कोई यंत्र आप लेते हैं तो उसको चलाने का एक बुकलेट हमेशा दिया जाता है, तो वन हैव टू रीड दैट बुकलेट ताकि आप उसको कर पाए। सो उसी प्रकार से यदि आपको नहीं, हम नहीं मानते ये वैदिक ज्ञान, ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंट, वी डोंट बिलीव इन गॉड, वी बिलीव इन साइंस, ऐसा करके हम अगर कथन बोलते हैं तो क्या होगा, वो चीज जल्दी नष्ट हो जाएगी। सो इसीलिए जो ये सारी चीजें हमें दी गई हैं, ये बहुत बहुत हमें समझ के आगे बढ़ना है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार जो वैदिक वाक्यों की निजी व्याख्या करने का प्रयत्न करते हैं वे बिल्कुल भी ज्ञानी नहीं है। स्वयं व्याख्याओं का निर्माण करने वे अपने अनुगामियों को पथभ्रष्ट कर देते हैं। उदाहरण के लिए आर्य समाजी कहते हैं कि वे केवल मूल वेदों को मानते हैं, अन्य सारे वैदिक साहित्य उन्हें स्वीकार नहीं है। किंतु इन लोगों के वास्तविक अभिप्राय सर्वनिर्मित अर्थ करना है। भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु के अनुसार ऐसे अर्थ त्याग के योग्य है, वे स्पष्ट रूप से अवैधिक है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, उपनिषदों के वेद वाक्य सूर्य किरण जैसे है। सूर्य प्रकाश में दिखने पर जब कुछ अत्यंत स्पष्ट दिखता है, उसी प्रकार वेद वाक्य पूर्णतः स्पष्ट एवं निश्चित है। किंतु मायावादी मनोधर्मी इस सूर्य प्रकाश को अनर्थ भाष्य रूप मेघ के आच्छादित कर देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा कि उपनिषदों के सब वेद वाक्य परम सत्य ब्रह्मांड का निरूपण करते हैं। ब्रह्म शब्द का अर्थ है सबसे बड़ा तत्व। जब भी हम सबसे बड़े का वर्णन करते हैं, हमारा निर्देश सबके कारण भगवान श्री कृष्ण से होता है, जो सबसे बड़े हैं। वे ही 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण नहीं होंगे तो कैसे सबसे बड़े होंगे। षड ऐश्वर्य पूर्ण ब्रह्म तत्व भगवान श्री कृष्ण है। भाव यह है कि परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है। भगवत गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण को परम ब्रह्म माना है। निरंकार ब्रह्म तथा परमात्मा की धारणाएं भगवान के ज्ञान के अंतर्गत है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं ना, वेद की अपने आप से अर्थ दे देते हैं, या वो कहते हैं हम सिर्फ वेदों का ये पार्ट मानते हैं और दूसरा पार्ट नहीं मानते। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं नहीं, ये गलत है, ये मनोधर्म करने वाली बात है। और ये लोग क्या करते हैं, अगर वेदों का ऐसे प्रकार का अर्थ देते हैं तो जो इनके अनुयायी हैं, जो इनको फॉलो करते हैं, वो एक्चुअली क्या होंगे, वो पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, है ना। तो ऐसे गुरुओं का त्याग कर देना चाहिए। और जो ये मायावादी कहते हैं नहीं, परा ब्रह्म भगवान के शरीर से निकलती हुई दिव्य ज्योति ही ब्रह्म ज्योति ही अल्टीमेट गोल है, ये गलत है। भगवान एक लाइट है, ये गलत है। भगवान और ये जो ज्योति है, ब्रह्म ज्योति और परमात्मा, ये भगवान से नीचे आते हैं, है ना। परमात्मा रूप में भगवान हमारे हृदय में है, लेकिन उससे इंटीमेट रिलेशनशिप आपका किससे हो सकता है, भगवान से हो सकता है ना, भगवान कृष्ण के साथ हो सकता है। सो वी कैन रिप्लेस दैट परमात्मा इन आवर हार्ट विद आवर यू नो इष्ट, आर जिनको हम पूजा करते हैं। सी व्हाट हैपन, देयर इज अ ब्रह्म ज्योति, भगवान के निकली हुई लाइट। तो मायावादी कहते हैं कि नहीं नहीं, दिस इज ओनली लाइट, भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई पर्सनालिटी नहीं है। लेकिन भगवान एक्चुअल एक इंडिविजुअल है। क्योंकि देखो हमें डर लगता है, आपको अकेले बंद कर दिया जाए कहीं एक रूम में, लाइट है, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो रही है, लेकिन नहीं, वी आर ह्यूमंस, वी नीड दैट रिलेशनशिप। तो हमें लगता है अकेले कैसे रहेंगे, कैसे होगा, सब कुछ हो नहीं पाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम जो है सोचते हैं कि हम नहीं पूजा पाठ करेंगे, बट नहीं और हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड करना शुरू करते हैं। पति हो जाता है, बॉयफ्रेंड हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, बॉसेस हो जाते हैं, फ्रेंड्स हो जाते हैं। इस्कॉन भी हमारा क्या होता है, यार वो मेरा दोस्त आएगा तब मैं जाऊंगा इस्कॉन, मेरे साथ चलने वाला होगा तभी मैं जाऊंगा, मैं अकेले क्यों जाऊंगा। तो हमारा जो बेसिक रीजन है, हम वहां भगवान के राधा माधव के दर्शन करने से ज्यादा हम वो देखते हैं, यार जो हमारे साथ जा रहा है वो जा रहा है कि नहीं जा रहा, हमें तो उसके साथ जाना है। अरे वो अगर मंदिर में नहीं रहेगा, वो कहीं और जा रहा है, पार्टी में जा रहा है, तो हमें उसके पीछे नहीं नहीं नहीं, हमें ठाकुर जी से रिलेशनशिप बनाना है।
है ना, ये रिलेशनशिप भी सेकेंडरी हो जाते, बिकॉज वी नीड रिलेशनशिप। तो अगर भगवान सिर्फ लाइट होंगे तो आप कहोगे नहीं यार मजा क्या आएगा, कोई व्यक्ति ही नहीं होगा सिर्फ लाइट में, ऐसा ऐसा जमता नहीं है, तो छोड़ो भक्ति करना, यही संसार में फंसे रहो, कम से कम यहाँ रिलेशनशिप तो मिलेगा नहीं। लेकिन भगवान कहते नहीं, ये ब्रह्म ज्योति तो मेरे बॉडी में से निकली हुई लाइट है, और जो परमात्मा मैं तुम्हारे साथ सबको भेजता हूँ, सारे जीवों के साथ एक एक परमात्मा जाता है, वो तो बस शक्ति देने के लिए चलायमान, वो तो विटनेस है, आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, कैसे देख रहे हो, इट इज लाइक ए सीसीटीवी कैमरा, है ना। लेकिन जब आपकी एक भगवान से, मतलब चाहे राधा माधव हो, राधा श्याम सुंदर हो, किसी भी श्री विग्रह जो आपके इष्ट हैं, उनके बारे में सुन सुन के माला कर करके आपका एक अटैचमेंट हो जाता है ना। कईयों को जगन्नाथ जी इतने पसंद आते हैं, कईयों को राधा माधव पसंद आते हैं, कईयों को मायापुर वाले राधा माधव भी अच्छे लगते हैं, कईयों को वृंदावन वाले राधा श्याम सुंदर ही पसंद है। तो जैसे जैसे अटैचमेंट होता है, तो जो वो परमात्मा फैक्टर होता है हमारे हृदय में, वो रिप्लेस हो जाता है, हमारे इष्ट आके बसते हैं, है ना। परमात्मा रूप में ना भगवान रह के स्वयं कृष्ण आके बस सकते हैं। हाँ, परमात्मा और भगवान अलग अलग हैं, डेफिनेटली अलग अलग है। भगवान, अभी क्या होता है कि इसका ऐसा दिया गया है कि जैसे ऊपर पूर्णिमा का चांद निकला है ना, और आपने कई बर्तन रख दिए पानी के नीचे, बड़े सारे घड़े रख दिए, 100 घड़े रख दिए, और उसमें वो चांद का रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो आप 100 घड़ों में क्या देखोगे, आप चांद को देख पा रहे हो, है ना, पर ओरिजिनल चांद तो वो है। तो उसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, अपना एक फैक्टर भेज देते हैं हर जीव के साथ, क्योंकि हम क्या बहुत विभू है, बहुत छोटे, हम क्या है, अणु है, भगवान विभू है, सॉरी भगवान है। तो अणु व्यक्ति हम सरवाइव कैसे करेंगे, हमारे को पावर हाउस तो चाहिए। अभी हमारे घरों में स्विच बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन अगर वो पावर हाउस से कनेक्टेड नहीं होगा तो इनमें लाइट तो आएगी नहीं। तो भगवान उस हिसाब से पावर हाउस है, और क्योंकि अब हम डायरेक्ट पावर हाउस पे तो सब अपना घर नहीं बना सकते, तो उससे एक एक कनेक्शन हमारे घरों में दिया गया है, इसलिए लाइट वगैरह चलती है ना। तो दिस इज अ भौतिक रूप से एग्जाम्पल समझाने के लिए दिया गया है, पर एक्चुअल चीज तो दैट पावर हाउस है ना, पर हम पूरा पावर हाउस भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इतनी बिजली तो हम ही मर जाएंगे। तो बट वेन वी डेवलप अ रिलेशनशिप विद कृष्णा, हमें चलाने के लिए भगवान परमात्मा देते हैं। अगर परमात्मा सिर्फ हमारा सोल रहेगा ना बॉडी में, तो हमारी बॉडी नहीं चल सकती। परमात्मा सैंक्शन करते हैं, अगर आज मैं एक शब्द बोल रही हूँ, हाँ, या मैं कुछ खाना खा रही हूँ, या मैं कुछ भी कर रही हूँ, तो परमात्मा जो अंदर से सैंक्शन करते हैं, हाँ तुम शब्द बोल लो, हाँ तुम खाना खा लो, तुम्हारा हाथ चल सकता है, परमात्मा वो एनर्जी देते हैं। बट व्हेन वी हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, देन भगवान अपने रिफ्लेक्शन को ना भेज के स्वयं खुद आते हैं, बिकॉज देन देर इज अ रेसिप्रोकेशन। आपके अगर मन में प्रश्न चलता है तो आपको उत्तर मिलते हैं, आपको ठाकुर जी आपके हृदय को सुन पाते, देन देर इज अ रेसिप्रोकेशन। जो बहुत सारे महात्मा, हमारे आचार्य वर्ग को स्फूर्ति रहती थी कि एक पैर उनका ब्रज में रहता था, गोलोक वृंदावन में रहता था, और लगते थे हमें धरती पे हैं, तो वो क्या था, वो कृष्णा केम इनटू देयर हार्ट, दैट वाज अ डायरेक्ट कनेक्शन हो गया था उनका। तो गेटिंग माय पॉइंट। सो आपके इष्ट आपके करेंगे, एंड दैट इज द रेसिप्रोकेशन, और उससे ज्यादा जब सेटिस्फाई आप कहीं पे भी नहीं हो सकते। मतलब आपको इतना अंदर से प्रसन्नता होगी, इतनी खुशी होगी, आपको कोई डुअलिटी खत्म हो जाएगी, सिंगुलैरिटी हो जाएगी, डुअलिटी बिल्कुल, ना सर्दी लगेगी, ना गर्मी, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना सुख लगेगा, ना दुख, ना मान लगेगा, ना अपमान लगेगा, ना ऐसा लगेगा कि सक्सेसफुल हो गए या बेगर बन गए, कुछ भी नहीं लगेगा। आप हर सिचुएशन में इतने आत्माराम बन जाओगे, आपको इतना अच्छा लगेगा एक कनेक्शन के बाद ना, बिकॉज सी, जब व्हेन यू आर लव्ड, है ना, पीछे क्या था मेरे साथ, कई बार घर में सिचुएशन अच्छा नहीं होता था तो मेरा एंगर बढ़ जाता था। आई एम टॉकिंग अबाउट, आई वर्कड ऑन इट। तो मेरा क्या होता था, रोड रेज में निकलता था, हॉन्क करना, बार पी 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 पी, हट 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 हट, गाड़ी का शीशा नहीं, क्या गाली देना, अरे हटता क्यों नहीं है, ये क्या कट मार दिया, ये रिक्शा वाला, वो ऐसा करके गाड़ी काटना, है ना। तो क्या होता है, जब वी लूज दैट कनेक्शन विद आवर परमात्मा, वी गेट इरिटेटेड बाय द पीपल अराउंड अस, द सिचुएशन अराउंड अस, देन हमारा क्या होता है, वो सारा गुस्से की शेप में ये सारी चीजें निकलती है। बट जब आपको वो कनेक्शन होता है, जब आप बहुत खुश होते हैं, आप खुद भी देखिएगा, तो आपके
अब कोई अपराध भी कर देता, कोई उल्टी बात भी कर देता, तो आप कहोगे छोड़ यार, क्या है ये छोटी बातें, इन पे ध्यान नहीं देना। सो व्हेन यू गेट दैट कनेक्शन विद परमात्मा, आप एक जॉयस स्टेट में रहते हैं, आनंदित स्टेट में रहते हैं। सुख का अपोजिट दुख होता है, लेकिन हैप्पीनेस, जॉय, आनंद का कोई अपोजिट नहीं है। तो आप 24/7 365 डेज उस आनंद के स्तर में आप हाई रहते हैं। पिए हुए व्यक्ति को कोई पता चलता है, अगर उसको चाकू भी लग जाए तो खून भी नहीं निकलता। ऐसा पीछे एक वीडियो आया हुआ था, पिया हुआ व्यक्ति शेर को जाके चाटा मारा है, थप्पड़ लगाया, जू के अंदर चले जाता पिया हुआ व्यक्ति, है ना। तो वो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं? यही दिखाती है ना, वो स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, उस आनंद में इतना ज्यादा आप इंटॉक्सिकेट हो जाते हो कि आपको कुछ समझ ही नहीं आता ये भौतिक संसार में चल क्या रहा है, चलते रहने दो, हमको क्या, मेनू की फर्क पड़ता है। आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हो क्योंकि अंदर से इतने आनंदित स्तर पे हो। और वो आनंदित भगवान की हिला देनी शक्ति कैसे होते, भगवान के साथ आपका रेसिप्रोकेशन चल रहा होता है। कैसे ये गोस्वामी लोग सिर्फ एक कोपिन में रहते थे, सर्दी है अभी वृंदावन में, तो देखो ना, सर्दी भी एकदम एकदम टॉप मोस्ट पड़ती है, और गर्मी भी टॉप मोस्ट पड़ती है, और बिजली भी बार बार जाती है। कुछ साल पहले जब मैं परिक्रमा कर रही थी गोवर्धन की, तो अभी हम अप्रैल में ही कर रहे थे, और अप्रैल में ही इतनी गर्मी हो गई थी। तो वहां पे गोवर्धन की परिक्रमा तलहटी से करते हुए एक मैया मिली, कहते हैं देखो भैया, अभी तो इस बार तो कहर बरसेगा, अभी अप्रैल में इतनी गर्मी हो गई, तो ये ब्रज के ये जो फॉरेस्ट है ये गोवर्धन पे, इसमें तो अग्नि लग जाएगी, इतना गर्मी हो जाएगा। सो वृंदावन का गर्मी भी टॉप मोस्ट होता है, सर्दी भी टॉप मोस्ट होता है, और ये गोस्वामी लोग सिर्फ एक कोपिन में रहते थे। जीव गोस्वामी तो जो मगरमच्छ होता है, उसने एक जमुना के किनारे पे एक मगरमच्छ रहता था, उसने मिट्टी में अपना घर बनाया हुआ था, अभी वो मगरमच्छ चला गया था, वो मिट्टी के उसके घर के अंदर जीव गोस्वामी रहते थे। सनातन गोस्वामी को कुछ खाने को नहीं मिलता था, तो वो सिर्फ ऐसे थोड़ा सा आटा लेके उसको पानी जमुना के जल में करके गोला बना के, रोटी भी नहीं बेलते थे, ऐसे गोला बना के भट्टी में डाल के उसको खाते थे। जीव गोस्वामी को कुछ नहीं मिलता था, तो वो तो जमुना जी की मिट्टी का गोला बना के पानी से गूंद के जमुना जी के जल से उसको खाते थे। सो कैसे कैसे कोई और ऐसे जीवित भी रहते थे, है ना, और जो कार्य करना होता था वो कार्य भी थे। और देखो, हम तो कहते हैं भूखे पेट ना होए भजन गोपाला, वो लोगों तो ना खाने का था ना कुछ, और खाते भी नहीं थे, और इतना शार्प माइंड था। जीव गोस्वामी ने जितना लिटरेचर लिखा है हमारे गौड़ियों का, वो आज तक कोई भी नहीं लिख पाया। वो गौड़ियास के वेद व्यास थे। क्या था, क्योंकि बिकॉज दे आर बीन रेसिप्रोकेटेड बाय गॉड। और हमें तो हमारी लाइफ में हल्का सा कुछ इधर का उधर होता है, हमें लगता है यार बस लाइफ खराब है, जिंदगी झंडे खत्म हो गई, बस दिस इज द डेड एंड। सो दैट इज द रेसिप्रोकेशन वी गेट, तो दैट परमात्मा को यू रिप्लेस इट बाय योर इष्ट। यहीं पे वो बताया जा रहा है कि कैसे हमें जो है कि, और ये सारी जो सारी चीजें हैं ये वेद में श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट है। लेकिन मायावादी क्या है, उनकी गाड़ी क्या अटक जाती है, अहम ब्रह्मास्मि, हम भगवान बन जाएंगे, हम ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे, हम भी लाइट बन जाएंगे। तो ये जो है ये एकदम काले बादलों के समान है, जो वेदांत सूत्र का अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, है ना। और भगवान जो है, भगवान में तो 6 ऐश्वर्य हैं, वो सबसे सुंदर है, वो सबसे बहादुर है, सबसे नॉलेजेबल है, सबसे फेमस है, और सबसे वेल्दी है, सबसे रिच है। और उसके बाद भी उनको उन चीजों से अटैचमेंट नहीं है ना। इस संसार में यदि किसी में एक भी क्वालिटी हो, कोई बहुत सुंदर हो, कोई बहुत फेमस हो, या कोई बहुत रिच हो, तो उसमें घमंड आ जाता है, वो सिर्फ अपने लायक लोगों के साथ बैठना उठना पसंद करता है। उसका एक टोर होता है, एक हम कहते हैं यार इसकी तो टोर अलग है ना, क्यों, क्योंकि उसका एक लेवल अलग है, हम उस लेवल पे नहीं है, तो वो हमें देखना भी नहीं पसंद करेगा। ऐसा जब होता है तो तब और भगवान में तो इतनी सारी चीजें हैं, भगवान तो अति उत्तम है, ये 6 चीजें, एंड देन ऑल्सो ही वांट टू रेसिप्रोकेट विद अस। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो हमें जो करना है, हमें भगवान फैक्टर में मायावादी का व्याख्यान सुन के भी हम अपने आप को खराब कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए हम सदा श्री शब्द जोड़ते हैं, ये संकेत करने के लिए कि वे षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, अर्थात वे नित्य साकार है। क्योंकि ये यदि साकार नहीं होते तो इनमें षड ऐश्वर्य की परिपूर्णता नहीं रहती।
परम सत्य को निरंकार कहने का अभिप्राय ये है कि उनका आकार प्राकृतिक नहीं है। हम निरंकार क्यों कहते हैं परम सत्य को, भगवान को निरंकारी या अपुरुषीय क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमारे जैसे भौतिक पुरुष नहीं है और इन प्रकृति के तीन गुणों के अंडर नहीं है। वो परातत्व है, पराब्रह्म है, परा शब्द है ना। सो वो इन सारी चीजों से, जैसे हम तो सोते खाते उठते बैठते हैं, हमें दर्द होता है, हमारी आत्मा हमारे शरीर से अलग है, भगवान का तो बॉडी ही चिन्मय है। तो क्योंकि वो मटेरियल बॉडी नहीं है इसीलिए उनको निरंकार बोला जाता है। लेकिन मायावादी तो कहते हैं अरे उनका आकार ही नहीं है, लंगड़े लूले बहरे है। ऐसा नहीं है। साधारण प्राकृतिक देहों से उनका दिव्य विग्रह की विशिष्टता दिखने के लिए कुछ दार्शनिकों ने प्राकृतिक दृष्टिकोण से उन्हें निरंकार बताया है। दूसरे शब्दों में उनके प्राकृतिक होने का निरंकार और दिव्य श्री विग्रह की व्यष्टिता का स्थापना, कि वो इस बहुत विशिष्ट है, स्पेशल है, ट्रांसेंडेंटल है, इसीलिए उनको निरंकार बोला गया। इसीलिए नहीं बोला गया कि भैया भगवान का कोई रूप ही नहीं है। श्वेता उपनिषद में स्पष्ट वर्णन है कि भगवान के प्राकृतिक हाथ पांव नहीं है, किंतु उस ग्रंथ में यह भी कहा है कि उनके दिव्य हाथ हैं जिनसे वे संपूर्ण समर्पणों को स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार उनके प्राकृतिक नेत्र हैं, नेत्र नहीं है, पर निश्चय ही उनके अप्राकृतिक नेत्र हैं जिनसे वे सर्वदा सर्वत्र देख सकते हैं। यद्यपि उनके प्राकृतिक कर्ण नहीं है, फिर भी वे सब कुछ सुनने में समर्थ हैं। पूर्ण इंद्रियों वाले होने के कारण वे भूत भविष्य वर्तमान के पूर्ण ज्ञाता हैं। वास्तव में स्वयं सर्वज्ञ हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि प्राकृतिक इंद्रियों से उनका ज्ञान नहीं हो सकता। सब कारणों के कारण वे परातत्व ब्रह्म मत भगवान है। अन्य अनेक वैदिक मंत्र असिग्न रूप से स्थापित करते हैं कि वे परम सत्य दिव्य पुरुष विशेष है। उदाहरण स्वरूप हय शीर्ष पंचरात्र में वर्णन है कि यद्यपि प्रत्येक उपनिषद के प्रारंभ में निर्विशेष वर्णन है, पर अंत में परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के साकार विग्रह को स्वीकार किया गया है। ईशोपनिषद में भी ऐसा श्लोक है, हे जीवन के पालन प्रभु, आपका मुख आपके दिव्यमान ज्योति से ढका हुआ है, कृपया उस आवरण को हटाकर अपने शुद्ध भक्तों के सम्मुख स्वयं को प्रकट कीजिए। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि जीवन मात्र का संपूर्ण ब्रह्मांड के पालक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। सभी आपकी कृपा पे आश्रित हैं, अतएव उनकी भक्ति करना ही यथार्थ धर्म का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह हैं तथा उनकी ज्योति अखिल सृष्टि में व्याप्त है। उनके प्रकार जैसे सौर मंडल के सूर्य प्रकाश, जिस प्रकार सूर्य चक्र सूर्य प्रकाश की दुर्बद ज्योतियों में आवृत है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का दिव्य विग्रह ब्रह्म ज्योति से दीप्यमान प्रकाश से ढका हुआ है। वस्तुतः स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण का सच्चिदानंद विग्रह उनसे निकली ब्रह्म ज्योति के देदीप्यमान प्रकाश के भीतर है। भगवत गीता का प्रमाण भी है कि भगवान श्री कृष्ण का विग्रह ब्रह्म ज्योति का उद्गम है। हाई शीर्ष पंचात्रिक तथा अन्य उपनिषदों में अथवा वैदिक शास्त्रों में उल्लेख है कि निर्विशेष ब्रह्म स्वयं भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है। वस्तुतः जब भी परब्रह्म में निर्विशेष ब्रह्म की चर्चा होती है, अंत में सर्वदा भगवान श्री कृष्ण की सिद्धि होती है। ईशोपनिषद के कथन में परम सत्य शाश्वत रूप से निरंकार भी है और सकार भी है, किंतु सकार स्वरूप निरंकार से श्रेष्ठ है। तो ऐसा बोला गया कि सारे उपनिषदों का यही बोलना है कि भगवान का जो भौतिक रूप नहीं है इसलिए उनको निरंकार कहा गया। तो ऐसे ही कह जाए भगवान की भौतिक आंखें नहीं है परंतु ट्रांसेंडेंटल आईज है इसलिए वो सब देखते हैं। भगवान के भौतिक कान नहीं है पर ट्रांसेंडेंटल ईयर्स हैं इसलिए वो सब सुनते हैं, है ना। भगवान के ट्रांसेंडेंटल लिम्स है, भौतिक लिम्स नहीं है, तो वो सब कार्य करते हैं, है ना। और सारे उपनिषद का जो स्टार्टिंग होता है वो ऐसे ही शुरू होता है, भगवान लाइट है, निर्विशेषवाद है, एंड देन अंत में भगवान के रूप को स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे ईशोपनिषद में भी यही कहा गया है। ईशोपनिषद में क्या क्या है, लास्ट का जो है लास्ट श्लोक है उसमें कहा गया है, हे भगवान आप जो है ढके हुए हैं, किससे ढके हुए हैं, आप अपनी ब्रह्म ज्योति की लाइट से ढके हुए हैं, कृपया करके ये ब्रह्म ज्योति की लाइट हटा दीजिए ताकि हम आपके सुंदर श्रीमुख के दर्शन कर सके, है ना। श्रीमुख किसका होता है, लाइट का तो कोई मुख नहीं होता, है ना। तो ये क्या है, ब्रह्म ज्योति से क्यों भगवान ढक लेते हैं, इसका दो रीजन है। एक तो भगवान की ब्रह्म ज्योति निकलती है बॉडी में से, तो हमें आगे जाना है। जैसे सूर्य है, सूर्य है
और उसके आगे अगर थोड़े से बादल आ गए, लेकिन आपको लगता है ना कि आकाश में लाइट है तो इसका मतलब दिन है, और सूर्य है लेकिन अभी एक बादल से ढका हुआ है, इसका मतलब लाइट तो है, सनलाइट से आपको पता चलता है। उसी प्रकार से भगवान की ब्रह्म ज्योति भी क्या है, भगवान पे डिपेंडेंट है। अगर आप ब्रह्म ज्योति को मानते हो तो एक सोर्स तो होगा जिसमें से वो लाइट निकल रही है। जैसे हम सनलाइट को मान रहे हैं और सन को नहीं मान रहे, ये तो बेवकूफी है। सनलाइट है परंतु उसका कोई सोर्स तो है जहां से वो सनलाइट निकल रही है। उसी प्रकार भगवान है तभी वो ब्रह्म ज्योति निकल रही है। दूसरा, भगवान क्यों कवर्ड हो जाते हैं? क्योंकि वो किसी भी एरे गहरे नत्थु गहरे टॉम डिक और हैरी को अपने धाम नहीं बुलाना चाहते। वो देखना चाहते हैं हम में कितनी श्रद्धा है ना, आधो श्रद्धा। ऐसे हम किसी मायावादी के उसके अंदर कथन पे तो नहीं आ रहे, हमारा दिमाग उसके अंदर तो नहीं जा रहा। तो ये छन्नी है, ये छन्नी है, जो इस छन्नी से तर गया वो ब्रह्मलोक, वो गोलोक वृंदावन चला जाएगा। जो नहीं रहेगा उसको और अपने आप को प्योरीफाई करना चाहिए। जैसे एग्जाम्स में भी ट्रिक क्वेश्चंस आते हैं ना, हम कहते हैं यार मैडम ने तो सीधा सीधा पढ़ाया था, ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन क्या है, इसका क्या अर्थ होगा? लेकिन जिसने अच्छे से पढ़ाई की होगी, पूरा साल अच्छे से किया होगा, है ना, मैडम के सारे लेक्चर सुने होंगे, टीचर्स का असाइनमेंट्स, होमवर्क, क्लास वर्क, क्लास टेस्ट सब अच्छे से दिए होंगे, तो वो फाइनल एग्जाम में भी अच्छा कर लेगा। लेकिन जो सिर्फ आखिरी मोमेंट पे किताब खोल के बैठता है तो वो कहेगा नहीं नहीं इसका उत्तर तो यही होगा, तो वो भ्रमित हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने ये सील लगाई है कि सारे ये टेस्ट ना पार करें, क्योंकि गलत व्यक्ति भगवान के धाम नहीं जाना चाहिए। भगवान बड़े केयरफुल है, अपने घर सिर्फ अच्छे व्यक्तियों को ही बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान अपने आप को बेच देते हैं उस व्यक्ति को। तो भगवान अगर ऐसे उल्टे व्यक्ति को बेच दे, उल्टे व्यक्ति के हाथ में भगवान का पावर आ जाएगा, तो वो तो भगवान को ही बेच खाएगा। इसीलिए इट बिकम्स वेरी, सो दीज आर द सीज, हमारी कितनी श्रद्धा है हमें ये देखना है। तैत्तिरीय उपनिषद के मंत्र यतो वै इमति भूतानि जयन्ते के अनुसार ये संसारिक सृष्टि परातत्व का एक अद्भुत मात्र है तथा वही उसका आश्रय है। परातत्व को उपादान निर्मित तथा अधिकारात्मक कर्ता कहते हैं, अतः कर्ता रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि ये किसी पुरुष के ही लक्षण है। इस संसारिक सृष्टि के उपादान कर्ता के रूप में सब विचार, अनुभव तथा संकल्प उनमें ही उत्पन्न होते हैं। विचार, अनुभव तथा संकल्प के आभास से संसारिक सृष्टि की व्याख्या तथा रूपरेखा विधान की कोई संभावना नहीं है। पुनः वे कारणात्मक है, क्योंकि वे ही संसार के मूल विधाता है, वही अधिकरण है, अर्थात सब कुछ उनकी शक्ति में स्थित है। ये गुण स्पष्ट रूप से साकार स्वरूप का है। तो आप देखेंगे सब एवरीथिंग जो है भगवान के ऊपर निर्भर करता है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे उस रॉ मटेरियल से बनाई हुई कोई भी चीज हो। जैसे हमने कल एक स्टोरी डिस्कस करी थी, कैसे एक मूर्तिकार भगवान पे हंस रहा है कि क्या बना दिया आपने, तो भगवान कहते ठीक है कंपटीशन हो जाता है। तो मूर्तिकार अपनी मिट्टी, भगवान कहते परंतु शर्त ये अपनी मिट्टी लानी होगी। मूर्तिकार कहता है ठीक है, भगवान बनाते, मूर्तिकार हंसता है। भगवान कहते अब तू बना, वो बनाने लगता है। भगवान कह रहे वेट अ मिनट, मैंने कहा था अपनी मिट्टी लानी है। हाँ लाया तो हूँ। नहीं नहीं नहीं, अपनी मिट्टी है तो मेरे ही संसार की मिट्टी है ना। सो भगवान सारा रॉ मटेरियल भी देते हो और फिर भगवान की शक्ति भी है। सो क्या है, जैसे चरखे पे जो मिट्टी आती है लाद के, वो भी मटका के बनने का कारण है, और जो वो चाक चल रहा है और वो भी मटके का बनने का कारण है, और जो उसको चला रहा है उस चाक को, वो भी मटके का बनने का कारण है। तो हम तो एवरीथिंग एवरी वे भगवान पे आधारित है। ये शरीर भगवान से मिला, ये इंटेलिजेंस, ये बुद्धि जो हम चल पा रहे हैं, ये आत्मा तक उन्होंने बनाई हुई है। एवरीथिंग, हम तो भिखारी हैं, सब कुछ हमारा अस्तित्व उन पे निर्भर है, और उन्हीं को हटाना पिक्चर में से ये मूर्खता है। ये वेदांत सूत्र की सही व्याख्या नहीं है। सो आज का वार्तालाप यहीं पे, आई विल जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग।